हुई एसआईआर की और एसआईआर में 75 जिलों में वोट कटे हैं। कौन कौन से जिलों में कितने वोट कटे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें सभी 75 जिलों में वोट कटने की खबर सामने आ रही है। कुल 2,89,00,000 वोट काटे गए हैं, लेकिन अलग अलग जिलों में कितने वोट कटे हैं वो भी आपको बता दें। आपको बड़ी खबर देखिए, सहारनपुर में 16.37% वोट कटे हैं, जबकि मुजफ्फरनगर में भी लगभग 16% वोट काटे गए हैं। और मेरठ में 24.65, गाजियाबाद में 28.83% वोट, बुलंदशहर में 15%। और देखिए गौतम बुद्ध नगर में 23, लगभग 24% वोट काटे गए हैं, 23.98%। बागपत में 18%, आगरा में 23% वोट काटे गए हैं। सबसे ज्यादा आपको बता दें कि लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में वोट काटे गए हैं, लेकिन अलग अलग जिलों के जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको बता दें। 2,89,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनके वोट काटे गए हैं, और सबसे ज्यादा लखनऊ में 30% से भी ज्यादा वोट लखनऊ में काटे गए हैं। देखिए बरेली में लगभग 21%, बदायूं में 20% वोट काटे गए हैं, शाहजहांपुर में 21.76%, पीलीभीत में 13.61% वोट काटे गए हैं, मुरादाबाद में 15.76% और रामपुर में 18.29%। और अरविंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, एसआईआर को लेकर ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट लखनऊ में काटे गए हैं। अलग अलग जिलों के आंकड़े जिस तरह से सामने आ रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है? 30% वोट यहाँ पर फर्जी थे, या फिर कहा जाए कि शिफ्ट हो गए थे, या फिर मृत हो गए थे, लेकिन ये डुप्लीकेट वोटर्स हैं जिनके नाम काटे गए हैं सबसे ज्यादा 30%। देखिए एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश के 75 जिलों की जो लिस्ट है वो कल जारी कर दी गई। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणुआ ने कल 3 बज के इसको लेकर लोकभवन में एक प्रेस वार्ता की थी और तमाम जो है मुद्दों पर उन्होंने अहम जानकारियां दी थी। अब हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी में देखिए 30% से ज़्यादा वोटर नाम काटे गए, यानी कि यहाँ पे तमाम ऐसे लोग थे जो बाहर से आकर बसे थे, जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनके भी वोटर ID कार्ड अगर जारी हो गए थे वो लोग यहाँ से हटाए गए, क्योंकि नगर निगम और पुलिस की संयुक्त अभियान में तमाम बांग्लादेशी, रोहिंग्या लोग लखनऊ से हटाए गए हैं, यानी कि अपने राज्य भेजे गए हैं। तो तमाम ऐसे देखिए एसआईआर प्रक्रिया के बाद तमाम ऐसे लोगों के नाम काटे गए। बात करें तो देखिए लखनऊ के बाद तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के जनपद हैं जो वहाँ पर तमाम मतलब वोटर्स के नाम काटे गए। देखिए पहले एसआईआर के पहले पूरे प्रदेश में लगभग 15,44,00,000 वोटर्स थे, लेकिन एसआईआर के बाद यही जो है लगभग 12,44,00,000 वोटर्स बचे हैं। तो यानी कि लगभग 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कहीं न कहीं कटे हैं। तो देखिए नवदीप रेणुआ ने कल 3 बजे जो प्रेस वार्ता की थी उसमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 6 फरवरी तक जो है आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, यानी कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, या किसी प्रकार की त्रुटि है, या किसी प्रकार की कुछ उसमें परिवर्तन कराना है, तो उसको 6 फरवरी तक आप पूरा कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो सकती है, BLO के माध्यम से हो सकती है, बूथ स्तर पर हो सकती है। देखिए BLO के माध्यम से लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो बूथ बनाए गए थे और एसआईआर की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में पूरी की गई थी। तमाम ऐसे मतदाता हैं, तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर तमाम वोट काटे गए हैं। जी बिल्कुल, और देखिए कई वोट जो है वो काटे गए। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। पंद्रह करोड़ 44,30,92 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है, और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद BLO को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो
27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। चलिए आगे बढ़ते हैं।